हे दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल लव एंड लगेज। मैं हूं नेहा और यहाँ पर आपको मिलेंगे अमेजिंग लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, ट्रैवल डायरीज, फूड एडवेंचर्स, शॉपिंग, कल्चर और रियल लाइफ मोमेंट्स। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है और डेली लाइफ का फन मोमेंट्स देखना पसंद है तो यू आर इन द राइट प्लेस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग फुल मूवी जैसा होने वाला है। स्नोफॉल, इंडियन फूड और अल्माटी का फर्स्ट डे सब आज के व्लॉग में है। आज हम एक नए कंट्री में हैं और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली हम अल्माटी कजाकिस्तान आ गए हैं और मैं सच बोलूँ, यहाँ की ठंड एकदम अलग लेवल की है। अभी हम एयरपोर्ट से अपार्टमेंट के लिए निकल रहे हैं। फ्लाइट जर्नी ऑलरेडी हेक्टिक थी बट एक्साइटमेंट इतना है कि टायर्डनेस फील ही नहीं हो रही है। गाइज, हम अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट पे आ गए हैं और यहाँ का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। ये गेट की से नहीं खुलता, यहाँ पासवर्ड डालना पड़ता है। मैं तो सोच रही थी कि नॉर्मल गेट होगा बट नहीं, पूरा ही स्पाई वाला सिस्टम है। हमारी ओनर ने ऑलरेडी हमें पासवर्ड शेयर कर दिया था और सारा सिस्टम समझा दिया था। फिर फाइनली हमारा गेट ओपन हो गया। गाइस, बिल्डिंग के अंदर एकदम क्लासी वाइब है। इतनी साइलेंट और क्लीन बिल्डिंग है। इंडिया में तो लिफ्ट के अंदर ही 10 लोग चढ़ जाते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट। अच्छा अच्छा, अब हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा क्रीपी फील हो रहा है बिकॉज पूरा साइलेंट है, बस हम दोनों और हमारी लगेज। तो दोस्तों, अब ट्विस्ट देखो, बिल्डिंग गेट पे पासवर्ड और अपार्टमेंट डोर पे भी पासवर्ड, मतलब डबल सिक्योरिटी। यहाँ चोरी करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके, फाइनली डोर ओपन हो गया। तो दोस्तों, हम अपने अपार्टमेंट में आ गए हैं और सच में इतना कोजी है ना। देखो, लिविंग रूम, सोफा, टेबल और ये विंडो व्यू। बाथरूम भी सुपर क्लीन है और यहाँ हीटर सिस्टम है। इंडिया में तो बाथरूम में हीटर एक लग्जरी होता है, यहाँ नॉर्मल है। ओके दोस्तों, मैं आपको अपार्टमेंट का क्विक टूर देती हूँ। ये लिविंग रूम है, सोफा सेट, टीवी एरिया और यहाँ डाइनिंग टेबल। किचन में फुल्ली इक्विप्ड है, गैस, माइक्रोवेव, यूटेंसिल्स सब कुछ अवेलेबल है। बेड कितना सॉफ्ट लग रहा है गाइस। ऑनेस्टली अभी तो बस इसी बेड पे गिर के सोना है। ओ माय गॉड, पूरा विंडो व्यू इतना सुंदर दिख रहा है ना। सच में आपको कैसे बताऊं कि क्या फील कर रही हूँ मैं। यहाँ पर रहना मतलब ड्रीम लाइफ है। तो दोस्तों, हम लोग इतना टायर्ड और हंग्री हो गए थे क्योंकि एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहाँ आए। मैंने सोचा चलो क्विकली कुछ बना लेते हैं, तो मैंने नूडल्स बनाया। ये देखो, सिंपल नूडल्स, बस इस ठंड में ये भी लग्जरी लग रहा है।
गाइस सच में मज़ा आ गया। हंगर में नूडल्स भी 5 स्टार मिल लगता है। गाइस अभी टाइम सिर्फ इवनिंग के 4:30 है एंड लुक आउटसाइड, ऑलरेडी डार्क होने लगा है। यहाँ डे बहुत शॉर्ट है और नाइट बहुत लॉन्ग। इंडिया में 4:30 को तो सनलाइट होती है, यहाँ लग रहा है रात हो गई है। मतलब जल्दी जल्दी डिनर और जल्दी स्लीप वाला स्केड्यूल। एंड गाइस ओ माय गॉड, सडनली स्नो स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ विंडो से कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। मैंने लिटरली पागल हो गई थी। मैंने बोला मुझे भी नीचे जाना है। हस्बैंड बोले कि पागल हो गई क्या, इतनी ठंड है वहाँ पर। गाइस मैं एक्साइटमेंट में बिना ग्लव्स बिना प्रॉपर वार्मर सीधा भाग गई नीचे। मैं लिटरली रनिंग मोड पे थी। तो दोस्तों देखो ये रियल स्नो है, रियल स्नो। गाइस इतना सॉफ्ट है ना और थोड़ा वेट भी है। हाथ फ्रीज हो गया बट एक्साइटमेंट नहीं जा रही थी। गाइस मेरे हस्बैंड स्लीपर में ही नीचे आ गए थे, पर एटलीस्ट मैं तो शूज में थी। गाइस यहाँ का वेदर इतना ब्यूटीफुल है और इतना कोल्ड है कि फेस नम हो रहा है। और स्नोफॉल देख के लग रहा है जैसे कि ड्रीम कंप्लीट हो गया। गाइस स्नोफॉल एंजॉय करने के बाद एक ही थॉट आया, इस वेदर में एक हॉट कॉफ़ी हो जाए या तो हॉट चाय हो जाए। तो हम लोग चले इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने। जिसका मुझे था इंतजार। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना आसान नहीं था। एक्चुअली एक ऐप होता है जिसके थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है। तो उस ऐप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि यहाँ पर आने के बाद आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है, ट्रैवलिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करना है, एंड फॉर फूड के लिए भी अलग से ऐप है, वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो। यस, इस ठंड में इंडियन फूड का कंफर्ट अलग होता है। लव यू कजाकिस्तान, लव यू अलमाटी। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल यहाँ पर रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं। हम लोग ट्रांसलेटर के थ्रू हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से। वहाँ पर कुछ बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो हमें कज़ाकी मिले थे जो बहुत ही हेल्पफुल नेचर के थे। तो वो लोग अपने ही आइडिया के थ्रू हमें समझा रहे थे कि कौन सा वे में जाना है। फिर एक हमें एक डिलीवरी बॉय जहाँ पर वो फूड ऑनलाइन डिलीवरी करने जा रहे थे, तो वो हमें मिल गए और उन्होंने हमें अच्छी तरह से गाइड किया। इवन उन्होंने हमें पेपर पे कुछ लिख के भी दिया। वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते थे तो उन्होंने हमें रास्ता समझाने के लिए लिख के दिया। तो उसके थ्रू हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट जहाँ पर हमें जाना था हम पहुँच गए थे।
तो गाइज हम फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच गए थे और रेस्टोरेंट का वाइब भी बहुत अच्छा था और हमें कुछ खाने की स्मेल भी अच्छी अच्छी आ रही थी। हमने ऑर्डर किया इंडियन फूड और डिश, जैसे कि मैंने ऑर्डर किया था वेज बिरयानी और फिर वहाँ साथ में मैंने चाय भी ऑर्डर कर लिया था और चाय पीते ही अलग लग रहा था जैसे कि हम इंडिया में आ गए हैं और फाइनली सुकून मिल गया। सच में गाइस, इतनी ठंड में हॉट चाय इज इक्वल टू हेवन। तो दोस्तों डिनर के बाद हम लोग फुल टायर्ड हो गए थे बिकॉज जर्नी ऑलरेडी इतनी लॉन्ग थी। अब हम बैक जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट में। बाहर का वेदर और भी कोल्ड हो गया था। गाइस हम सोच रहे थे कि सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कुछ ले लेते हैं, तो हम ग्रोसरी स्टोर गए थे और हमने मिल्क लिया, ब्रेड लिया और कुछ स्नैक्स ले लिए थे। जो नेसेसरी आइटम्स थे वो भी ले लिए थे। यहाँ का मिल्क पैकेट देख के लग रहा था कि जूस का बॉक्स है। प्राइसेस थोड़ा डिफरेंट है बट मैनेजेबल है। गाइस फाइनली हम रूम में आ गए थे। आज का दिन तो बहुत ही सुपर हेक्टिक था पर सुपर एक्साइटिंग भी था। अलमाटी का फर्स्ट डे ही स्नोफॉल के साथ स्टार्ट हुआ और ऑनेस्टली मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ। अब हम लोग बस स्लीप करेंगे बिकॉज कल का प्लान भी एक्साइटिंग है। तो दोस्तों अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों कल और भी मज़ा आएगा, सो स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।